The Oneness University exists to set man free. वननेस मूवमेंट विश्व के सभी धर्मों एवं सिद्धांतों से परे है। संसार के सभी लोगों को एकत्रित करते रहना ही विश्व एकत्व की भावना है। आध्यात्मिक गुरुओं, बुद्धिवादियों, तत्वज्ञानियों और कलाकारों को आकर्षित करने वाला यह आध्यात्मिक आंदोलन विश्व में बड़ी तेजी से फैल रहा है। करने के लिए ही उन दिव्य अवतार पुरुषों ने वननेस मूवमेंट की स्थापना की। वननेस यूनिवर्सिटी की ओर आकर्षित हुए और आकर्षित हो रहे सभी लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। अम्मा और भगवान की सेवा करना अर्थात मानव जाति की सेवा करना है। मानव और माधव अलग नहीं है। मानव सेवा ही माधव सेवा है और माधव सेवा ही मानव सेवा है। अम्मा और भगवान का अनुग्रह हजारों लोगों के जीवन को प्रकाश से भर रहा है। अम्मा और भगवान के कृपा कटाक्ष से ज्ञानामृत से प्रभावित होकर वननेस मूवमेंट की सेवा कर रहे 3 प्रमुख व्यक्तियों की आपसे परिचय कराएंगे। ये हैं अमेरिका में बहुत ही महान नाम पाए हुए बिशप रॉन रॉथ, लैटिन अमेरिका में युवा पीढ़ी के लोकप्रिय पॉप स्टार नोएल, अम्मा और भगवान को अपने अंतर्यामी के रूप में देखने वाले संघ संस्थापक श्री अन्ना हजारे, अमेरिका में रहने वाले आध्यात्मिक वक्ता बिशप रॉन रॉथ द्वारा दी गई हीलिंग बहुत ही शक्तिशाली है। उनकी हीलिंग में किसी भी प्रकार का रोग एवं समस्या का निवारण होता है, ऐसे अमेरिका के लोगों का विश्वास है।
ईसाई धर्मगुरु के रूप में 25 वर्ष सेवा करने के पश्चात सन 1992 में वे इस जिम्मेदारी से मुक्त हुए। उन्हें लगा यदि मैं धर्म के पर्दे से बाहर आऊं तो ही मैं लोगों को ईसाई धर्म का निहित प्रेम दे पाऊंगा। उसी समय उन्होंने सेलिब्रेटिंग लाइफ मिनिस्ट्रीज नामक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की। भगवान ने रॉन रॉथ के अवतार तत्व को पहचाना और उन्हें अपने अशरीर वाणी के रूप में बुलाया। सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री रॉन रॉथ अपने शिष्यों के साथ वननेस यूनिवर्सिटी आए और दीक्षा प्राप्त की। इस प्रकार भगवान ने उनके अवतार तत्व को जागृत किया। The Oneness University exists to set man free. This is possible only with the flowering of the heart. With the flowering of the heart, the East and the West shall become one. Sri Ranji is a symbol of that oneness. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve. अम्मा और भगवान के और एक भक्त हैं मेक्सिको में रहने वाले पॉप स्टार नोएल। अर्जेंटीना में उनका जन्म हुआ और वे मेक्सिको में बस गए। एक समय पर वे केवल एक साधारण कलाकार थे। उन्हें अम्मा और भगवान के बारे में अपनी मां से पता चला। सन 2001 में वे भगवान के दर्शन करने के लिए भारत आए। श्री भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी क्षण से उनका जीवन संपूर्ण थे और वे महान कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार अम्मा और भगवान के साथ उनका गहरा संबंध स्थापित हुआ। सन 2001 में मैं भगवत धर्म में आया। मैंने भगवान के दर्शन किए। मैंने भगवान से कहा कि मैं आपके इस संकल्प में विश्वास रखता हूँ। सारे जगत के लिए जीवन मुक्ति यह एकमात्र समाधान है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके लिए हूँ। आपके इस संकल्प में मैं अपने संगीत द्वारा योगदान देना चाहता हूँ, ऐसा मैंने भगवान को वचन दिया। भगवान ने मुझे भरोसा दिया, जो तुम चाहते हो वही होगा। Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will live as one in the Oneness University.
बंजर धरती को हरा भरा करने वाले भगीरथ हैं अन्ना हजारे। महाराष्ट्र के रेलगांव सिद्धि गांव से उनका आदर्श जीवन प्रारंभ हुआ। उनकी सेवा तत्परता ने उन्हें महान समाज उद्धारक बनाया। उन्हें अम्मा और भगवान के दिव्य संकल्प के बारे में ज्ञात हुआ और वे वन्नेस यूनिवर्सिटी आए। युवक एवं युवतियों में परिवर्तन लाने वाले वन्नेस यूनिवर्सिटी की यूथ दीक्षा से अन्ना हजारे आकर्षित हुए। जब भगवान से मैं बात किया 1 घंटा तक, तो मुझे यह अनुभव हुआ कि हमारे देश में इतनी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से सिर्फ लिखाई और पढ़ाई सिखाई जा रही है। आदमी का निर्माण, इस समाज के लिए, देश के लिए हमें जो आदमी का निर्माण करना है, वो यूनिवर्सिटी से निर्माण नहीं हुआ। तो यहाँ आकर मैं देखा कि यहाँ आदमी का, इंसान, उनको निर्माण करने का जो काम हो रहा है, ये वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। परम ज्योति, परम ज्ञानी, सृष्टिकर्ता ईश्वर दिव्य संकल्प के साथ मानव रूप में अवतरित होते हैं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्य। यह युगों से चली आ रही परंपरा है। हजारों वर्षों से मानव दुख एवं दर्द से मुक्ति नहीं पा रहा है। मुक्ति का अर्थ है शाश्वत आनंद की स्थिति। यह परम चैतन्य मुक्ति की स्थिति केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त हुई। संपूर्ण मानव जाति को जीवन मुक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर अम्मा और भगवान के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। करुणा के सागर अम्मा और भगवान सभी को अपनी अनुग्रह दे रहे हैं। वन्नेस युग तथा स्वर्ण युग लाना अम्मा और भगवान का संकल्प है। वन्नेस युग तथा स्वर्ण युग क्या है और वो कैसे होगा, आइए हम स्वयं भगवान के दिव्य संदेश में सुनते हैं। The dawn of this new civilization, which we might call an age of oneness, is the single most explosive fact of our lifetime. Has a role in creating this destiny for man, that is for ourselves. इस उभरते नई नागरिकता को हम वन्नेस एज कह सकते हैं। यही एकमात्र अनोखी वास्तविकता होगी हमारे जीवन काल में। हमें भविष्य का निर्माण करना है। एक चैतन्य की स्थिति अर्थात सभी के साथ एकत्व की भाव। मनुष्य के इस आंतरिक परिवर्तन के कारण बहिर्मुखी बदलाव होंगे, जिसे हम गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहेंगे। वन्नेस एज और गोल्डन एज एक दूसरे के ऊपर आधारित होंगे। वन्नेस एज मानव के भीतर के बदलाव को संबोधित करता है और गोल्डन एज
बाहरमुखी बदलाव को संबोधित करता है। इस स्वर्ण युग के उदय होते ही हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जहां पर राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होंगी, जहां पर समस्त मानव जाति एक परिवार की भांति बन जाएगा। लोग आवश्यकताओं और चाहत के कारण दुखी नहीं होंगे। यह किसी एक देश की समृद्धि नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी की समृद्धि होगी, और वह बहुत जल्द होने वाला है। यह स्वर्ण युग संपूर्ण मानव जाति के लिए होगी। ये ना ही पूंजीवाद है, ना ही साम्यवाद है और ना ही समाजवाद है, परंतु यह बदलाव हमारे लिए जीत होगी। हम संपूर्णता एक विपरीत दुनिया देखेंगे, जहां पर प्रतियोगिता नहीं बल्कि संयोगिता होगी। सब कुछ एक मानव जाति होगी, और हम हर एक व्यक्ति को मानव के लिए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जो कि हमारे लिए होगा। मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर दर्शन प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है। अब यही ईश्वर भक्तों के पास अम्मा और भगवान के रूप में आ रहे हैं। इसके उदाहरण अमेरिका के रॉन रॉथ हैं, जिनके जीवन में यह घटना हुई है। This is the man who's coming through now and is making this connection, because when I left the priesthood, the Roman priesthood, 15 years ago, well, that's just him. Right? He loves to play jokes. He said, move aside. So I was told by someone that I respected that I would be a bridge between the East and the West. I said, what? You will be a bridge between the East and West. I said, are you talking about philosophies and spiritual paths? She says, yes. And I said, I know nothing about the East. And she grinned at me and said, you will. 14 फरवरी 2005 की रात जब रॉन रॉथ सो रहे थे, उन्हें श्री भगवान श्री भगवान श्री भगवान की मधुर और दैविक ध्वनि बार बार सुनाई दे रही थी। उनके जीवन को संपूर्णता परिवर्तित करने वाली यह मधुर वाणी और एक ऐसी दैविक अनुभूति जिसे उनके शिष्य रॉजर सभी को बता रहे हैं। He said, during the night, I heard a voice. Now, he's been hearing voices for many, many years, but this was a special voice. And the voice was saying, Shri Bhagwan, Shri Bhagwan, Shri Bhagwan. And he said, it stopped, then it started again. Shri Bhagwan, Shri Bhagwan. And it continued all night long. He said, I must have heard it 50 times. And at first I thought it was a mantra, but then I realized it was someone telling me his name. But I don't know who Shri Bhagwan is. Can you tell me anything about this? And I said, okay, yes I can. जिस भगवान ने रॉन रॉथ को अलौकिक ढंग से दर्शन दिए थे, उसी भगवान ने अन्ना हजारे को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। वन्नेस यूनिवर्सिटी में दीक्षा के दौरान अन्ना हजारे को भगवान के अंतर्यामी रूप की अनुभूति हुई। आज मैं दीक्षा ली, सामने कोई फोटो नहीं था, लेकिन मुझे नजर आ रहा एक पांडुरंग, भगवान, माँ भगवान, दोनों का एक फोटो, कभी कभी पांडुरंग। उधर सामने कुछ नहीं है लेकिन नजर आ रहा, और अंदर से इतना आनंद मिलने लगा। श्री अम्मा और भगवान अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं। किसी को अशरीर वाणी से, किसी को प्रत्यक्ष रूप से, तो किसी को अंतर्यामी के रूप में, किसी को चमत्कार के रूप में मार्ग दिखाकर मुक्ति प्रदान करते हैं। वन्नेस यूनिवर्सिटी में मुक्ति दीक्षा देने के दौरान अवतार रूपी मुक्ति स्थिति के माधुर्य के स्वाद का अनुभव प्रदान कर रहे हैं। पॉपस्टार नोएल को दीक्षा के दौरान यही अनुभूति हुई। To make the list of the
प्रोसेस के दौरान भगवान बता रहे थे, यह एक कक्षा है जिसमें विद्यार्थी बैठे हैं। भगवान अध्यापक के रूप में कक्षा में आए और उन्होंने सभी की हाजिरी ली। सबसे पहले दे नामक बालक को पुकारा और उस बालक ने हाजिरी दे दी। उसके बाद मन का नाम लिया और उसने भी हाजिरी दिया। इसमें अंतिम नाम नोएल का था। भगवान ने उनका नाम पुकारा लेकिन वहां कोई नहीं था। भगवान बार बार पुकारते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सभी विद्यार्थी आपस में चर्चा करने लगे कि यह नोएल कौन है, हमने उसे कभी देखा नहीं, हम उससे मिले भी नहीं। ओह, फिर से यही गलती हुई। ऐसे कहते हुए भगवान ने विद्यार्थियों की सूची से नोएल का नाम काट दिया, क्योंकि मैं करके कोई अस्तित्व ही नहीं है। वननेस यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की दीक्षा रॉन रॉथ को दी गई है। मोक्षो नाम जीवस्य विमुक्तिः ये तस्मात् इंद्रियाणां विमुक्तिः ये तस्मात् अहंकाराद् विमुक्तिः ये तस्मात्। भगवान ने कहा कि रॉन रॉथ अवतार पुरुष हैं। 21 दिन की दीक्षा द्वारा भगवान ने रॉन रॉथ के अवतार तत्व को जागृत किया। उन्हें यह अवतार संकल्प लेने की सलाह दी कि शक्ति द्वारा रॉन रॉथ अमेरिका में दीक्षा दे रहे हैं। वे प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार वे वननेस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने जीवन में संगीत के माध्यम से नोएल अम्मा और भगवान के जीवन मुक्ति संकल्प को फैला रहे हैं। I'm very clear in my mission, in the scheme of things of Amma Bhagavan. This state is going to be transferred through the songs, through the music, in the concerts. Nobody arrives here, nobody is leaving, nobody exists really. I feel this body more prepared for this mission. I have a new heart, new brain, a body more capable of feeling the energies of the universe and to be more sensitive to know and to feel all these energies. And like a bird who knows when the wind comes, no? I know that this is going to be a great world, a great year. This is going to be the oneness year, Bhagavan said. So we're going to feel as one. मुझे यहाँ आने में बहुत देर हो गया। अगर मैं 25 साल पहले यहाँ आता तो आज मैं महाराष्ट्र में और कई राज्यों में जो काम किया तो इससे भी बहुत आगे बढ़ना था, समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए। लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में, लेकिन अभी भी मुझे आशा है कि यहाँ भगवान के शक्ति मुझे प्राप्त हो गई तो हम आगे बढ़ेंगे। ये तीन महान व्यक्ति रॉन रॉथ, नोएल और अन्ना हजारे
अपने अपने ढंग से सेवा कर रहे हैं। आइए इनसे स्फूर्ति पाकर हम सभी एक के भावना से आगे चलते हैं। अम्मा अनुग्रहीतोस्मि, भगवान अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि।